हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। 5 बज गया। गुड इवनिंग सर। अरे ठीक है, चलो 5 बज गया तो याद आ गया, गुड इवनिंग हो गया। अच्छा सुनो, लास्ट टाइम के जो रिजल्ट्स हैं मैं बता दूं। वंदन प्रेजेंट हो? यस सर। बंधन 10 मार्क्स आए आउट ऑफ 20। प्रैक्टिस दिख रही है कम है। मैं आपको और 50 क्वेश्चन भेज रहा हूं। जिसकी प्रैक्टिस कम उसके ऊपर प्रैक्टिस बढ़ेगी। रोहन, हेलो रोहन। सर रोहित। हाँ यार, इसमें रोहन लिखा। रोहित, लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा। Yes, sir. 7th क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट नहीं किया, इसलिए वो ही मार्क्स गए तुम्हारे। 14 मार्क्स आए 20 में से। 6 मार्क्स का क्वेश्चन तुमने खो दिया। दिशा आई कि नहीं आई? नहीं आई, छोड़ो। प्रियांश, हेलो। यस सर। प्रियांश, प्रैक्टिस बहुत कमजोर है भाई। एक अच्छे बच्चे का रिजल्ट खराब है, नहीं चलेगा। आपका यस सर। क्वेश्चन 7th नहीं किया आपने, क्वेश्चन 2nd नहीं किया, क्वेश्चन 3rd आपने 2nd 3rd किया लेकिन गलत हुए, और एक 7th क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो आपको 11 मार्क्स मिले आउट ऑफ 20। 9 मार्क्स खो दिए आपने। मानिए सर अभी करूंगा प्रैक्टिस। बेटा, करना चालू कर दो। मैं आप नहीं, अब मैं आपकी बात नहीं सुनने वाला हूँ। मैं आपको प्रैक्टिस वर्क भेजने वाला हूँ। ओके सर। है ना बेटा, नहीं तो रिजल्ट्स नहीं आए। मान्या 18 हाँ मार्क्स सर। तुम्हारे 18 आए। तुम्हारा फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यूज में तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बाकी तुमने परफेक्ट किया है। आपको 20 में से 18 मार्क्स मिला। धैत्र, ओके सर। धैत्र, हेलो धैत्र, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ, ये हुई एनर्जी वाली बात। धैत्र, तुम्हारे 18 मार्क्स आए आउट ऑफ 20। क्वेश्चन नंबर 4 गलत हो गया। नंबर 4 साइन इनवर्स हाफ लिखा था ना बेटा। साइन इनवर्स हाफ 30 होता है। 30 का डबल करोगे 60। 60 प्लस 30 90। साइन इनवर्स 91 हो जाता है। तो वो क्वेश्चन जो है 4th वाला एक बार फिर से देख लेना। बाकी आपका पूरा करेक्ट है। तो अच्छा प्रैक्टिस किया, लेकिन एक है वंदन और एक प्रियांश, इनको लेके तो साथ साथ आप लोगों को भी प्रैक्टिस मिल जाएगी। ओके चलो, आज हम लोग कंटिन्यूटी का पहले कंसेप्ट समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने बोला था लिमिट।
लास्ट टाइम का लिमिट का एक बार रिवीजन चाहिए मेरे को। दिशा, हेलो दिशा, दिशा हाउ आर यू? दिशा आके बैडमिंटन खेल रही हो? हेलो दिशा, दिशा उठो, सवेरा हो Yes. गया, सवेरा हो गया दिशा। हाँ सर, अभी तक सो रही हो तुम? उठो उठो हो दिशा, गया सर। तुमने अच्छा पेपर किया है, लेकिन तुम्हारा भी एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, बाकी 100% करेक्ट है। 16 सर एक फिफ्थ वाला क्वेश्चन मेरे को नहीं आया था, वो मैंने छोड़ दिया था। हाँ बस फिफ्थ वाले में गलत हो गया, वो आपका, वो मैं आपको बता दूंगा। वो मैं रिटर्न भेज दूंगा, जिसके जो जो गलत है मैं उनको रिटर्न भेजूंगा, आप उसको करेक्शन कर लेना। 16 आउट यस ऑफ सर। 20 आए आपके, 4 मार्क्स ही गए, बाकी परफेक्ट राइट है। थैंक यू सर। ठीक है, लेकिन बेटा प्रैक्टिस बढ़ाओ, ऐसे 1 मार्क्स भी नहीं लूज करने। मैं अभी इसकी प्रैक्टिस देने वाला हूँ, क्योंकि अब सीधा आज हमारा, इसको कहते हैं गुड फ्राइडे आज, क्योंकि लास्ट वर्किंग डे है, तो 2 दिन तक आपको प्रैक्टिस मिलेगी, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव करना। अच्छा हाँ, जो जो बच्चे जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, वंदन तुमको बुक्स पता चल गई? मैंने तुमको भेजी बुक्स जेई के लिए। हेलो वंदन, वंदन सो गया, कहाँ Yes, चला गया? sir. बुक्स पता चली? बुक्स को तुमने खरीदा, ऑनलाइन मंगाया कि नहीं मंगाया? बाकी बच्चों को भी मैं भेज दूंगा जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, और बाकी बाकी बच्चे तो अपने चल ही रहा है 12th का, उसमें कोई इश्यू नहीं है। सर एनडीए की भी भेज देना। एनडीए की मैं साथ साथ वर्कशीट भेज कराता रहूंगा तुम्हें, जो जो चैप्टर होते जाएंगे उनका एनडीए की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। ठीक है, सभी को दूंगा, सभी लोग करेंगे। और सर कॉमर्स वालों को कौन सी बुक खरीदनी है? कॉमर्स वालों को सिर्फ टेक्स्ट बुक, और अगर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैं उसको असाइनमेंट्स दूंगा, और बाकी आर एस अग्रवाल है, और कुछ नहीं खरीदना है, ओके कुछ भी सर। नहीं। आर एस अग्रवाल के अलावा कुछ नहीं लेना आप लोगों को। यस सर। टेक्स्ट बुक अच्छे ढंग से करो, बाकी आपके 95 क्रॉस हो जाएंगे। टेक्स्ट बुक और मैं क्वेश्चन देता हूँ वो प्रैक्टिस करो, एनफ है। लेकिन फिर भी आप लोग अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करना चाहते हो तो आर एस अग्रवाल खरीद लेना। सर वो वापस बोला ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, मैंने बोला तुमको वो मिल गई जो मैंने तुम्हें जेई की बुक भेजी थी, यस सर, यस सर। उसके ले लेना। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो मेरे पास ऑफिस से बुक्स कलेक्ट कर लेना, जिसको चाहिए, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी वाले ग्रुप वाले, बायो वाले में से ले लेना प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, आप ले जाके प्रैक्टिस कर सकते हो उससे। ठीक है, चलो अभी हम, आज मैं सबसे पहले आप लोगों को, लास्ट टाइम का मैंने बताया था कि आप लोगों को आज कंटिन्यूटी करना है, लेकिन उससे पहले लिमिट समझना है, क्योंकि लिमिट का एक रिवीजन चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व करोगे, जिससे मेरे को आइडिया होगा कि आपको लिमिट आता है या नहीं आता है। ओके, चलो यहां ध्यान देना। सब लोग हैं? आर्ची, आर्ची हो? Yes, sir. Yes, ठीक sir. हो? हाँ, मेरे को दे, बस शांत बैठे हो ना, पता नहीं चलो। वो कहाँ गई, वंशिका कहाँ गई? वंशिका प्रेजेंट? Yes, sir. वंशिका तो बहुत स्लो बोलती है। चलो वंशिका और आरती यहाँ ध्यान दो, सभी के लिए क्वेश्चन, दोनों के लिए। लुक है, लिमिट x goes to 0, ठीक है, यानी x goes to 2, x raised to 4 minus 16, x raised to 5 minus 32, इसका लिमिट का वैल्यू क्या आएगा? शॉर्टकट्स में फटाफट बताओ। और दूसरा भी दे रहा हूं, आप लोग देखते रहना। लिमिट x goes to 0, साइन इनवर्स 5x अपॉन x, x goes to 0, 1 plus x over 1 by x, नहीं, 1 plus 3x upon 1 by 3x, x goes to infinity,
1 प्लस सर 5 बाय, हाँ बोलो बेटा। सर थोड़ा बड़ा लिखो ना, मतलब क्लियर नहीं है। ओके, अच्छा किया तुमने बताया, बाकी तो बोल ही नहीं रहे। मैं फिर से लिख, कहां से लिखूं? फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, कहां से लिखूं बताओ आप? थर्ड से। थर्ड। थर्ड से। थर्ड सर। चलो मैं थर्ड हटा के थर्ड दोबारा लिख देता हूं। थर्ड क्वेश्चन, लिमिट x goes to 0, 1 plus 2x upon 1 upon 2x. Limit x goes to 0, 5x minus 1 upon x. Limit x goes to 0, sine inverse 7x upon x. Limit x goes to infinity, x raised to 7 minus plus x raised to 4 upon x raised to 8 plus x raised to 5. चलो 6 करते हैं, फिर मैं और लिमिट्स दूंगा। पहले इतने क्वेश्चन आप मेरे को बताएंगे आंसर्स। बैक रिवीजन है पूरा। आप लोगों को आते ही ये सारे क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, लिमिट को गुल्ली मारी है लास्ट टाइम फटाफट। चलो 11 खत्म हो, जल्दी से 12th में आने की जल्दी में लिमिट को गुल्ली मार दी। चलो कोई बात नहीं, आप लोग अटेम्प्ट करो, मैं आपको हेल्प करूंगा, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लो। अभी मैं आपको पूरे क्वेश्चन के थ्रू मैं फॉर्मूले समझाने वाला हूं। मैं आप लोगों को 1 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट तक आप लोग ट्राई करो, फिर मैं आपको हेल्प करूंगा। हो गया आप लोगों के अटेम्प्ट हो गए सभी के? तो मैं हेल्प करूं। वंशिका आपका हो गया? सर नहीं हो, फर्स्ट का 0/0 आ रहा है, पर फैक्टराइज कैसे करते वो नहीं आ रहा है। मतलब वो ऊपर का तो अच्छा x एक बात बताओ स्क्वायर। वंशिका, सिंपल से एक बात बताओ, 11th में भागी थी तुम 12th में जाने के लिए, ये चैप्टर छोड़ दिया था? सर वो 11 में एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी थी। हाँ देखा। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी हेल्प कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करना है। आप लोगों को एक फॉर्मूला आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, लिमिट x goes to a, xn minus an upon x minus a, जिसका फॉर्मूला होता है n a n minus 1, n a n minus 1। देखो तो सबसे पहले हमने लिखा फर्स्ट क्वेश्चन, मैं यहां सॉल्यूशन बता रहा हूं फर्स्ट का। लिमिट x goes to 2, x raised to 4, 2 raised to 4, नीचे x minus 2 upon लिमिट x goes to 2, x raised to 5, 2 raised to 5 upon x minus 2। तो ये जो फॉर्मूला है xn minus an upon x minus a आ गया ऊपर नीचे। तो यहां पर जो n है ऊपर वाले में वो 4 है, a आपका 2 और नीचे 4 minus 1 3 आ गया, और नीचे देखेंगे n है 5, 2 5 minus 1 4 आ गया। तो ये हो गया 4 8 32 upon 16 80, 16 5 80, कैंसिल किया 16 2 16 5 2/5 इसका आंसर आ गया फर्स्ट का लिमिट का। ये आया फर्स्ट का आंसर? किसी का मैच हुआ फर्स्ट का? हाँ प्रियांश का मैच हुआ? नो सर।
समझ सर आया कि सेकंड नहीं? का 0 सर सेकंड का 5 सेकंड नहीं, फर्स्ट समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। यस सर, आ गया हाँ सर। सर। चलो अब मैं सेकंड वाला तो बता रहा हूं, वापस से समझाओ ना फर्स्ट फिर से वाला। बता रहा हूं, देखो फिर से समझ लो। कभी भी आप x में जब भी 2 पुट करते हो तो 0/0 फॉर्म आए, उस कंडीशन में फॉर्मुलेज होते हैं। फॉर्मुलेज ये है, कभी भी आपका xn माइनस an अपॉन x माइनस a हो और लिमिट x गोज टू a जा रही हो, क्योंकि x में आप a पुट कर दो, उस समय आपको n फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे जैसे x⁴ है तो a को तुम 2⁴ में बदलो, जो 4 यहाँ वही 4 यहाँ आना चाहिए। तो x⁴ माइनस 2⁴ अपॉन x माइनस 2 हमने जानबूझ के क्या डिवाइड। सेम वैसे x⁵ 32 को x2⁵ अपॉन x माइनस 2, क्योंकि ऊपर नीचे हमने x माइनस 2 से डिवाइड किया, जो कि x माइनस a के फॉर्म में आ गया, इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। अब इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है n क्या आपका 4, a क्या आपका 2, और यहाँ n-1 यानी 4 -1 3 आ गया। सेम वैसे यहाँ n है 5, a है 2, 5 -1 4, इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर 2/5 आ गया। ये डायरेक्ट फॉर्मुलेज हैं आपके। वंशिका आया आपको समझ में? वंशिका ओके। आर्ची आपको आया समझ में बेटा? हाँ सर, आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड में साइन इनवर्स, आपने साइन का फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट x गोज टू 0 साइन x अपॉन x हमेशा 1 होता है। सेम वैसे लिमिट x गोज टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x भी 1 होता है। तो यहाँ 5x है तो यहाँ 5x है, तो नीचे भी 5x चाहिए हमें। अगर हमने नीचे 5 से इंटू किया तो यहाँ भी 5 चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ 5x है, नीचे भी 5x करना कंपल्सरी है। 5x इंटू 5, अब ये पूरा टर्म आपका 1 हो जाएगा, 1 इंटू 5, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसकी लिमिट कुछ नहीं, तो 5 1 जा 5। तो रोहित का आंसर करेक्ट आया, इसका आंसर 5 आएगा। पक्का समझ आया ये आप लोगों को? हेलो, यस सर। इधर जैसे साइन इनवर्स ऐसे टेन इनवर्स भी हो तो सेम फॉर्मूला है। अगर यहाँ साइन की जगह मैं टेन इनवर्स भी लिख दूं तो भी उसमें यही एप्लीकेशन है। टेन इनवर्स में 5x नीचे 5x इंटू 5 करना है। तो ये हो गया आपका साइन और टेन का दोनों का फॉर्मूला। अब आता है ये वाला, ये आप लोगों ने, इसमें आप लोगों को मैं बता दूं, ये दोनों पहले रफ कर दूं जिससे आपको क्लियर मिक्सअप ना हो जाए। अब थर्ड वाला, थर्ड में जब भी x गोज टू 0, लिमिट x गोज टू 0 1 प्लस 2x और 1 अपॉन 2x ऐसा दिया हो तो ये हमेशा e में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट। ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका। कहने का मतलब अगर ये इसी फॉर्म में, जैसे यहां लिखा लिमिट x गोज टू 0, यहां लिखा 1 अपॉन x और इसका रेसिप्रोकल 1/x यहां पर है, तो इसका हमेशा आंसर e आता है। लेकिन अगर यहां पर आपने 2x लिखा तो यहां भी 2 लाना जरूरी, तो आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, इससे ये पूरा तो e में बदल जाएगा, एक्स्ट्रा 2 लाए तो ये e⁻² आंसर हो जाता है। लेकिन आपका यहाँ 2x है, नीचे भी 2x आया तो ये डायरेक्टली e में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आया आपको समझ में कि फिर से एक्सप्लेन करूं? हेलो सर आ गया समझ में। देखो फिर से मैं बता दूं, कोई भी किसी को नहीं आया, क्योंकि अभी आप लोग कंटिन्यूटी में काफी लिमिट के कंसेप्ट करोगे। अगर एक भी चीज समझ में है, 6 मार्क्स आपके ऐसे ही लूज हो जाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये 6 या 4 मार्क्स में पूछ रहे हैं। फिर से समझ लो, जैसे आपको दिया लिमिट x गोज टू 0 1 प्लस 3x और यहाँ 1/x दिया, इसका x का रेसिप्रोकल दिया है, तो आपको यहाँ 3 लाना जरूरी है। तो आपने क्या किया, 3 से इसको मल्टीप्लाई, तो 3 से आपको बाहर लाना पड़ेगा और ये पूरा हमेशा e हो जाता है। तो e⁻³ इसका फाइनल आंसर, क्योंकि 3 आपने बाहर लिया है इसके कारण। हाँ, अगर यहाँ पर 5x है तो आपको यहाँ 5 लाना जरूरी है, 5 यहाँ लाना जरूरी है, तो ये अपने आप e⁻, ये पूरा e होता है और e⁻5 हो जाएगा। तो इसमें आपको एक ही चीज याद रखना, लिमिट
x goes to 0, 1 plus x और 1 by x, इसका आंसर हमेशा e होता है। इस फॉर्म में होना जरूरी है। अगर यहाँ कुछ चेंज है तो यहाँ भी आपको उतना ही चेंज करना कंपलसरी है। प्रियांश, आपको आया समझ में ये? यस सर। सर हाँ बोलो बेटा, बोलो 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 फिर से वंशिका। और ये लिमिट ये x टेंड्स टू 0 तो लिमिट चेंज हो तो फॉर्मूला में कुछ फर्क आएगा? हाँ बिल्कुल है। देखो यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन मैं अभी फिर से दूंगा। इसमें ये फॉर्मूला है जो लास्ट ईयर था ये बुक में कि x गोज टू 0 और यहाँ x और ऊपर उसकी पावर में उसका रेसिप्रोकल दिया हुआ है, तो ये वाले फॉर्मूले में अब e आएगा। दूसरा भी एक बता रहा हूँ आपको उसके बाद। अभी तो इसका ध्यान रखो, नेक्स्ट वाला मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 किसी का आंसर आया? देखो 4 में आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था लिमिट x गोज टू 0 ax माइनस 1 अपॉन x ऑलवेज log a हो जाता है। तो यहां पर उसी फॉर्म में a की जगह आपका 5 आ रहा है, तो ये सीधा log 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये e का रेसिप्रोकल, e का उल्टा है, e का उल्टा log होगा, log का उल्टा e। तो 5x माइनस 1 अपॉन x, ax माइनस 1 अपॉन x हमेशा log a। अगर यहां पर लिखा है लिमिट x गोज टू 0 5x माइनस 1 अपॉन x या 6x लिखा है तो आप log 6 लिख दोगे, 10x लिखा है तो log 10 लिख दोगे। बस ये इसका जनरल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैंने लास्ट टाइम बोला था आप लोग प्लीज लिमिट के फॉर्मूले पढ़ के आना। चलो कोई बात नहीं पढ़ा तो फिर से पढ़ लेना। अच्छा, इसका 5th का किसी का आंसर निकला? सर 7 ही आएगा ना? बिल्कुल सही जवाब। हाँ सर। यहाँ x है, यहाँ 7 चाहिए क्योंकि इंटू 7 करना पड़ेगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 इंटू 7 7 आंसर, बिल्कुल परफेक्ट। इसका किसी का आंसर आया? देखो लिमिट x गोज टू इंफिनिटी, अगर तुम सब जगह इंफिनिटी डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मैं बता दो कैसे करना है। लिमिट x गोज टू इंफिनिटी में हाईएस्ट पावर जो, देखो ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर कौन सी पहले ये बताओ प्रियांश। नीचे से डिनोमिनेटर में x रेज़ टू 8। हाँ, तो जो x रेज़ टू 8 है उससे सबको डिवाइड कर दो तुम। x रेज़ टू 7 को भी डिवाइड करो, मतलब डिवाइड ऑल द टर्म बाय x रेज़ टू 8। सारी टर्म को x रेज़ टू हाईएस्ट पावर से डिवाइड करो। इसको करेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन x आ जाएगा। इसको करेंगे तो 1 अपॉन कितना आएगा तुम्हारा? x रेज़ टू 4 डिवाइड, ये आएगा 1, इसका आएगा 1 अपॉन x रेज़ टू 3। ये आ गया आपका। हाँ, अब मैं आपको बताऊं, अगर x गोज टू इंफिनिटी है तो 1 बाय x गोज टू 0 हो जाता है, क्योंकि 1 अपॉन इंफिनिटी करने से 0। तो आप देखोगे जैसे x गोज टू इंफिनिटी, अगर यहाँ इंफिनिटी करेंगे तो ये पूरा 0, ये पूरा 0, 0 प्लस 0, यहाँ आया 1 प्लस 0, तो 0 अपॉन 1, फाइनल आंसर इसका 0। कभी भी इंफिनिटी हो उसको हमेशा रेसिप्रोकल बनाना कंपलसरी है लिमिट लाने के लिए। अगर आप डायरेक्टली इंफिनिटी डालोगे तो आपको तो इंफिनिटी दिखेगा सब जगह। एक्चुअली इसको 1 बाय x के फॉर्म में लाने के लिए हाईएस्ट x के पावर से सबको ऊपर नीचे डिवाइड करना है आपको। चलो और मैं लिमिट के दे देता हूं जिससे आपको और क्लियरिटी आए। आपको दिया यहां पर क्वेश्चन, find right hand limit of x plus 4, limit x goes to 2 पर राइट हैंड लिमिट निकालना है। फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x plus 4 x goes to 2। इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपको कैलकुलेट करके दिखानी है। आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट? हाँ सर। ठीक है, जरा निकालो, फिर मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ। राइट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट का मतलब क्या होता है? सर 2 और 6। पक्का? फाइनल? यस सर। सॉरी, दोनों का आंसर 6 है, दोनों साइड में 6 आएगा। अब देखो कैसे आएगा। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला, जैसे आपने लेफ्ट हैंड लिमिट लिया
तो हम जा रहे हैं लिमिट x की वैल्यू 2 से कम रख रहे हैं, क्योंकि हम 2 पर जा रहे हैं, लेकिन 2 से कम वैल्यू यानी x गोज टू 2 माइनस, यहाँ लिखा x प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, x में 2 से कम आंसर डालेंगे। क्या आंसर डालेंगे? 2 से कम क्या हो सकता है धैर्य बताओ? 2 से कम क्या रखेंगे? 1 1 नहीं, कोई नंबर नहीं डालेंगे फिक्स। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, 2 से कम हो तो हम कुछ लिखते हैं यहाँ, h minus 2 2 माइनस एच, 2 से कम रखेंगे। वही सॉरी सर। हाँ, तो x में हम लिखेंगे 2 माइनस एच प्लस 4, और h का वैल्यू बहुत छोटा नंबर होना चाहिए, h गोज टू 0। यानी हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि 2 से कम है तो 1.9666, 1.9777, यानी 2 से क्लोज, तो 2 माइनस एच, एक्स की जगह आप 2 माइनस एच डालेंगे और h गोज टू 0। अब देखो यहाँ लिमिट h गोज टू 0, 2 प्लस 4 6 माइनस h, और h में जैसे ही 0 डाला तो इसका आंसर आ गया 6। ये लेफ्ट हैंड साइड से आंसर आया। अब राइट हैंड साइड से लिमिट x गोज टू 2 प्लस x प्लस 4। चलो वंशे का बताओ क्या पुट करेंगे x की जगह? वंशे का बताओ x की जगह क्या पुट करेंगे हम? 2 माइनस एच। राइट हैंड साइड है, राइट में तो ज्यादा होता है। 2 प्लस h 2 प्लस एच, 2 plus h तो हम x की जगह लिखेंगे 2 प्लस एच प्लस 4, लिमिट x गोज टू, नहीं h गोज टू 0, हमेशा h को 0 ही लेना है, और ये आएगा आपका लिमिट h गोज टू 0, 8 प्लस h, नहीं सॉरी 6 प्लस h, और h में आपने 0 डाल दिया क्योंकि h 0 हुआ तो 6 आंसर। तो दोनों साइड लेफ्ट और राइट हैंड साइड में दोनों में आंसर इसका 6 ही आ रहा है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उसका कंसेप्ट बता देता हूँ। सबसे पहले मैं कंटिन्यूटी बताऊं, हम लोग जो लिमिट पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं उसका बेसिक रीजन समझ लो। पहले क्वेश्चन है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है। कौन बताए कंटिन्यूटी का मतलब? मान्य बताओ कंटिन्यूटी क्या होती है? कंटिन्यूअस फंक्शन। हाँ, मतलब उसका मतलब क्या, आप क्या क्या समझते हो कंटिन्यूअस फंक्शन? सर जो कभी एंड ना हो। ये बात तो सही है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। चलो कोई बात नहीं, प्रियांश तुम बताओ कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो सकता है तुम्हारे अकॉर्डिंग? consistent। हाँ, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको एक तुमने 3 इडियट में मूवी देखी थी, मशीन को डिफाइन करो, तो मशीन हाँ, को सर। सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करो जिससे तुम सबको समझ में आए। जो नॉलेज वाला क्वेश्चन है एक वर्ड में बताना। कोई बात है, तुमने कोशिश अच्छी की। वंशिका तुम बताओ कंटिन्यूटी का मतलब? और वही है जो कभी खत्म ना हो। कभी खत्म ना हो, ठीक है। चलो सबका आइडिया ले ले। दैत्र तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कंटिन्यूटी? सर वही सर। चलो सभी के पॉइंट एक जैसे दिख रहे हैं, कोई अलग पॉइंट बताना चाहता है? बंधन तुम बताना चाहते हो अलग कोई पॉइंट? मेरे ख्याल से सब लोगों के फिक्स पॉइंट है। कंटिन्यूटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है? कोई भी आप फ्री हैंडेड ग्राफ बना रहे हो, जैसे ये बना रहे हो, ये बिना ब्रेक किए कहीं भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं आपका हाथ नहीं उठना चाहिए। कंटिन्यू, जैसे ये बनाया फिर आपने हाथ छोड़ के ये बनाया फिर हाथ छोड़ के, तो ये ब्रेकेबल फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। आप कंटिन्यू नहीं बना रहे हैं, आप कहीं रेस्ट ले रहे हैं। जैसे मैं बोलता हूं आपको 2 घंटे पढ़ना है, तो भाई जिसको भूख लगती है वो क्या करता है, 1 घंटा पढ़ता है फिर खाने किचन में चला जाता है, फिर कुछ खा के फिर पढ़ता है। वो कंटिन्यूटी नहीं है। कंटिन्यूटी मतलब 100% एक जगह 2 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ना, कहीं ब्रेक नहीं लेना। तो ये है कंटिन्यूटी का। आपने देखा है कि कंटिन्यूटी में आप जैसे आपका फोटो होता है, फोटो को आप जरा जूम करो, बढ़ाओ, तो वो ब्रेक होने लगता है, उसके टुकड़े टुकड़े दिखने लगते हैं। और जैसे हम लोग उसको फोटो देखते हैं, हमारी फोटो है अच्छी फोटो दिख रही है, जैसे हम इसको एक्सपोज करते बढ़ाते हैं, एक्सपांड करते हैं, तो फोटो में हमारा ब्रेकेबल आ जाता है, ब्रेक दिखने लगता है। तो आप लोगों ने जैसे कंटिन्यूटी का मतलब है ऐसा ग्राफ जो बिना हाथ हटाए कंटिन्यू, जब तक आप चल रहे हो तब तक चल रहा है। रुक गए बहुत अलग है, लेकिन
बीच में कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आप देख रहे हो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है? कोई बता सकता है ये यस कंटिन्यूअस? सर, आप इसका Yes, sir. फंक्शन बनाते हो तो आपने देखा होगा v से बनता है एक इधर से एक इधर से, बिना हाथ हिलाए आप ऐसे बनाते रहते हो, तो ये कंटिन्यूअस है। दिशा मॉडुलस फंक्शन ये है आपका, दैट इज कॉल्ड ग्रेटर इंटीजर। ये मॉडुलस था, सॉरी, ये ग्रेटर इंटीजर। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन याद है आप लोगों को कैसे बनाते थे हम लोग? हाँ सर, सीडीओ जैसा होता था। हाँ, तो Step उसमें graph. अब बताओ ये कंटिन्यूअस है या नहीं, पहले ये बताओ। नहीं है, नॉन नहीं है। तो कंटिन्यूअस। जब तोड़ रहे हो, जैसे आप सीडी बना रहे हो, यहाँ देख रहे हो सीडी बनाते थे, ये बनाया फिर तोड़ा, ये बनाया फिर तोड़ा, फिर ये बनाया, तो अब यहाँ पर टूट रहा है आपका, तो ये यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, हर जगह ब्रेक हो रहा है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। फिर अगर दूसरा आपने सिग्नम फंक्शन देखा होगा, सिग्नम फंक्शन किसी को याद है? मैं आपको इसका मूवी बताता था, सिंगम मूवी भी बता रहा था, सिंगम मूवी, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन से याद है, ये रहा 0 पर 0, और जब पॉजिटिव होता है ऐसे बनाते हैं, नेगेटिव होता है तो हम -1 पर ऐसे बनाते हैं। सर आप लोगों को याद होगा सिग्नम फंक्शन के रेंज होती है -1, 0, 1। अगर x 1 से छोटा है, x 0 के इक्वल है, x 0 से बड़ा है, ये इसका, तो ये क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है? मानिए कंटिन्यूअस है या ब्रेकेबल है? ब्रेकेबल। कहां पर ब्रेक हो रहा है? आप ये मेरे को बताओ, कौन से पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है? ये सोच के देखो, इसमें कहां ब्रेक हो रहा है? ये आर्ची बताओ कहां नहीं ब्रेक हो हो रहा रहा है है? सर। आर्ची बताओ कहां ब्रेक हो रहा है? मतलब एक ग्राफ ऊपर की तरफ है, फिर ओरिजिन के वहां पे मतलब ब्रेक हो रहा है, फिर जीरो वापस पॉइंट जीरो पर ब्रेक हो रहा है। देखो 0 पर जा रहे हो तो 0 पॉइंट पर इसकी वैल्यू अलग अलग आ रही है। देखो 0 पर यहाँ आ रहा है 0, फिर नीचे आ रहे हैं तो 0 पर ये टूट गया, फिर ये कंटिन्यू हो गया, ऊपर जा रहा है 0 तक जा रहा है, फिर 0 पर टूट के कंटिन्यूअस हो रहा है। तो 0 पॉइंट है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी इस पॉइंट पर वो ब्रेक हो रहा है फंक्शन। तो इसलिए हमें लेफ्ट और राइट लिमिट देखनी पड़ती है। अब देखो कंटिन्यूटी कैसे हमें समझना है। जैसा मैं कंटिन्यूटी का कंसेप्ट थोड़ा सा हल्का सा आइडिया दूं, फिर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। जैसे हमने ये फंक्शन बनाया, अब ये पॉइंट पर मेरे को देखना है ये ब्रेक नहीं हो रहा है, तो हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट निकाला, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकाला LHL, और राइट हैंड साइड का लिमिट निकाला RHL। लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर आ रहा है और राइट हैंड साइड में आंसर अगर सेम आ रहा है तो वो टूटा नहीं है। अगर लेफ्ट और राइट के आंसर डिफर कर रहे हैं तो उसका मतलब वो टूट गया। जैसे अभी आपने ग्रेटर इंटीजर पढ़ा था, अभी मैंने ग्रेटर इंटीजर में देखो लेफ्ट में अगर आप देख रहे हो ये पॉइंट है आपका 2 के लेफ्ट में इसका आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, और 2 के राइट में कितना आ रहा है? 2 आंसर आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसका 1, राइट हैंड लिमिट इसका 2 आ रहा है। यानी अगर कोई भी एक पॉइंट पर उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बदल रहा है, इसका वो फंक्शन ब्रेक हो रहा है। मेरा पॉइंट आया समझ में? यस सर। देखो कोई भी पॉइंट का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बदलता है तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो कंटिन्यूटी समझने के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको एक और चांस दे रहा हूं, आप लोग फिर से 11th की बुक उठाओ, थोड़ा सा लिमिट का कंसेप्ट से बुकिस का नॉलेज लेकर आओ, मेरे को एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन लिमिट से रिलेटेड है। और जो आगे जेई के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि कंटिन्यूटी क्या होता है, मतलब वो लिमिट क्या होता है। और एनडीए वाले को भी पढ़ना है, रोहित कर्नल साहब आपको भी पढ़ना है, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ तो सर, एक डाउट है। बोलो सर, आपने जो LHL और RHL लिया है वो सर एक ही पॉइंट के लिए लिया है। अगर हम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए ले तो फिर बाद में हम सिंगल पॉइंट पर देख रहे हैं ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि हम लोग जब ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप किचन पर 1 घंटे बाद जा रहे हो, तो जो 1 घंटे के लेफ्ट हैंड साइड में जो आपकी एक्टिविटी थी और राइट हैंड साइड में एक्टिविटी वो बदल रही है, इसका मतलब आप डिसकंटिन्यूअस। हाँ, तो मतलब सर कि उसका जो राइट में जो पॉइंट है और लेफ्ट में जो पॉइंट है वो इक्वल होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, जस्ट लेफ्ट का। हाँ, तो सर फिर बाद में पूरी लाइन ही स्ट्रेट होनी चाहिए ना फिर तो। नहीं फिर अगर सबका अगर हम देखो मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। जैसे ये पॉइंट है, ये ब्रेक नहीं हो रहा है,
तो इसका जो लेफ्ट और राइट हैंड का जो वैल्यू आ रहा है दोनों साइड सेम आ रहा है, तो ये ब्रेक नहीं हो रहा। जैसे अभी देखो मैंने आपको बताया था ये सिग्नम फंक्शन, अब 0 पर देखो, 0 के लेफ्ट में इसका ये आ रहा है, 0 का राइट में ये आ रहा है, तो एक सिंगल पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है, बाकी हर जगह कंटिन्यूअस है। एक और मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों को शायद ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा का जब हम ग्राफ बनाते हैं, अब देखो tan का ग्राफ के अंदर tan of 0 0, tan of 90 इंफिनिटी हो जाता है। जैसे ही माइनस इंफिनिटी है तो यहां से जाके फिर ये जा रहा है। देखो जैसे 90 आता है, 90 पर लेफ्ट हैंड साइड पर इसकी वैल्यू आती है इंफिनिटी और राइट हैंड साइड पर माइनस इंफिनिटी। एक ही पॉइंट पर ये ब्रेक हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन tan वाला। तो ये सिर्फ 90 पर डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन 90 के बाद तो ये कंटिन्यूअस जा रहा है। जैसे यहां आता है 270 आता है, फिर से डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो कंटिन्यूटी का तो कोई पॉइंट है जहां पर वो ब्रेक हो रहा है, लेफ्ट और राइट के वैल्यूज बदल रहे हैं। सारे पॉइंट डिसकंटिन्यूअस नहीं, एक पर्टिकुलर पॉइंट डिसकंटिन्यूअस होता है। मेरी बात समझ में आई? तो सर फिर ऐसे सर लाइन कर्व्ड होती है तो सर उसमें तो हर एक पॉइंट की अलग अलग वैल्यू होती है ना सर? हर पॉइंट का तो पॉइंट का वैल्यू अलग है, उस पर्टिकुलर पॉइंट का लेफ्ट और राइट तो सेम ही होंगे। जैसे हमें दिखता नहीं, हमको माइक्रोस्कोप से देखना, जैसे ये ग्राफ बना रहे हो तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू सेम आ रहा है। देखो लेफ्ट बहुत ज्यादा बड़ा दूर नहीं जाना, हल्का सा -h यानी बहुत छोटा सा दूर जाना है, और बहुत दूर छोटा सा राइट में आना है। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट मतलब हल्का से लेफ्ट हल्का से राइट, बहुत ज्यादा लेफ्ट में नहीं चले जाना है। मेरी बात समझ में आई रोहित? यस सर। तो इसको हम नेक्स्ट टाइम फिर से करेंगे, क्योंकि मेरे को पता है ये आप लोग आराम से इसको, अगर एक बार थोड़ा सा टाइम लग गया बाद में आपको बहुत आसान लगेगा ये चैप्टर। मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ा बहुत देखो। आर्ची हेलो आर्ची। हाँ सर। आपने 11th का मैंने लास्ट टाइम बोला आपने प्रैक्टिस किया था, थोड़ा सा लिमिट पढ़ा था? नहीं सर, नहीं पढ़ा। बेटा एक बार पढ़ लो, मेरे लिए अपने लिए पढ़ लो, क्योंकि थोड़ा सा लिमिट का थोड़ा सा रिलेशन समझ के आओ। जिसको सभी को मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ आर्ची मेरे को नहीं टारगेट, मेरे आर्ची के हिसाब से सारे 12th के बच्चों को एक ही काम दिया है, बस एक छोटा सा काम आप लोग कर लो, और जिसका इन्वर्स ट्रिक हो उसके लिए मैं आज वर्कशीट भी भेजूंगा, वो भी करना है, और 11th का सिर्फ एक लिमिट पढ़ के आना है। फिर हम कंटिन्यूटी में, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा भी आएगा अगर आप अच्छे ढंग से समझ पाओगे। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम मेरे ख्याल से कितना टाइम बाकी है भाई, देख लेते हैं, 2 मिनट बाकी है। 2 मिनट में आपको एक क्वेश्चन तो हो जाएगा। देखो कंटिन्यूटी का आपको और बता, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखने की, कोई भी फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है। सबसे पहला पॉइंट है लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, पहला ये पॉइंट है। अगर यही इक्वल नहीं है तो वैसे ही डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू सेम आ गया तो उसी पॉइंट पर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, तो अगर तीनों इक्वल आए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। मेरी पॉइंट समझ में आया? तीनों पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे फंक्शन आपका x+4, आपने लेफ्ट हैंड साइड में इसका लिमिट देखा कितना आया था, 6 आया था, 6 आया, और सीधा आपने यहाँ 2 पुट किया, क्योंकि 2 पर हम चेक करें 2 + 4 6 आ रहा है, यानी उस पॉइंट पर भी आंसर 6 आ रहा है। तो तीनों चीजें अगर इक्वल होती हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। तो ये चीज हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ये 2 के ऊपर ही हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है। चलो आप मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, आप लोग थोड़ा सा पढ़ के पहले से वेल प्रिपेयर्ड होकर आओ, ठीक है? आज इतना कि और पढ़ना है तो मैं रिकनेक्ट करूं, अगर आप लोगों की इच्छा है तो मैं इसे फिर से रिकनेक्ट करा दूं। हाँ सर, रिकनेक्ट करा लो ना सर, हफ्ते में 3 बार ही पढ़ते तो सर 1-1 घंटे का तो रख लो। कोई इश्यू नहीं है, तुम लोग 1-1 घंटे, लेकिन मेरे को फिर टाइम का थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो मैं लास्ट बैच डालना पड़ेगा, उससे पुराने वालों को आगे रखना पड़ेगा, जिससे कि सब लोग टाइम से उसमें जुड़ जाएं। हेलो, देख लो सर, सबसे पूछ लो सब लोग। अभी मैंने धैर्य से बोला सर बहुत हो गया, 40 मिनट में तो बस नींद आना चालू हो जाती है। सही बात है धैर्य? नहीं सर, क्या बात करते हो सर? ठीक है, चलो अभी देखते हैं, 40 जरूरत पड़ेगी करेंगे, अभी तो हम बहुत आगे निकल चुके हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का सर बहुत आगे